हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो 2 वैक्सीन को एक साथ मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बना भारत। पीएम मोदी ने दी बधाई। भारत के दवा महानियंत्रक यानी डीजीसीआई बीजी सोमानी ने 2 स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग के लिए रविवार को मंजूरी दे दी है। डीजीसीआई ने बताया कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को एक साथ मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने एक साथ 2 वैक्सीन को मंजूरी दी है। भारत के दवा महानियंत्रक बीजी सोमानी ने बताया कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री तापमान पर रखा जा सकता है। दोनों वैक्सीन को आपातकालीन स्थिति में प्रतिबंधित उपयोग के लिए अनुमति दी जाती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अस्थायीकरण पर अड़े हैं पारा शिक्षक। 17 को घेरेंगे सत्ता पक्ष के विधायक आवास। राज्य भर के पारा शिक्षक अस्थायीकरण तथा नियमावली की मांग को लेकर 17 जनवरी को सत्ता पक्ष के विधायक आवास का घेरावा करेंगे। इसके बाद सभी 24 जनवरी को मंत्रियों के आवास का घेरावा करेंगे। 10 फरवरी को मुख्यमंत्री आवास के समक्ष प्रदर्शन करने का कार्यक्रम है। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले इन आंदोलनात्मक कार्यक्रम को लेकर पारा शिक्षकों ने रविवार को प्रखंड में बैठक कर रणनीति तैयार की है। 10 जनवरी को सभी 24 जिले कमेटी की बैठक होगी। मोर्चा के संजय कुमार दुबे, हसीकेश पाठक, विनोद बिहारी महतो ने कहा कि पारा शिक्षकों ने 27 दिसंबर को ही निर्णय लिया था कि 29 दिसंबर को उनके अस्थायीकरण की घोषणा नहीं होती है तो पारा शिक्षक एक बार फिर से आंदोलन करेंगे। इसकी घोषणा नहीं हुई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शमशान की छत गिरने से 23 की मौत। गाजियाबाद के मुरादनगर में बाबा रोड पर रविवार सुबह शमशान घाट की छत श्रद्धांजलि दे रहे लोगों के ऊपर गिर पड़ी। इस हादसे में 23 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दर्दनाक हादसे में दुख जताया है। जानकारी के अनुसार बारिश के दौरान नवनिर्मित होल का सेंटर गिरने से लोग मलबे में दब गए हैं। सूचना पाकर पहुंची पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने 45 से अधिक लोगों को लैंडर से मलबे से निकालकर मुरादानगर और गाजियाबाद के अस्पताल में पहुंचाया है और कई की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने घायलों को उचित इलाज के निर्देश दिए हैं। वहीं मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए सहायता देने का ऐलान किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो संविधान सभा के सदस्य और झारखंड आंदोलन की नींव रखने वाले जयपाल सिंह मुंडा को सीएम हेमंत सोरेन ने दी श्रद्धांजलि। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास में कल रविवार को मरांग गांव के जयपाल सिंह मुंडा की 118वीं जयंती के अवसर पर उनकी तस्वीर पर पुष्प जल अर्पित कर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि मरांग गांव के जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। राज्य के ऐसे सपूत पर गर्व है जिन्होंने देश और दुनिया में झारखंड की अलग पहचान बनाई थी। वे संविधान सभा के सदस्य और झारखंड आंदोलन में नींव रखी थी। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में जयपाल सिंह मुंडा की कप्तानी में 1928 के ओलंपिक में भारत ने पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। उन्होंने हॉकी के क्षेत्र में पूरे विश्व में देश को अलग पहचान दिलाई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के पारा शिक्षकों ने इस तारीख तक ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर अपलोड नहीं किया प्रमाण पत्र तो रुक जाएगा मानदेय। झारखंड के पारा शिक्षकों को 100 अभिप्रमाणित विवरणी समेत प्रमाण पत्र 30 मार्च तक ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर अप्रैल से उनका मानदेय रोक दिया जाएगा। इस संबंध में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निर्देश सैलाश कुमार चौरसिया ने सभी जिला शिक्षक पदाधिकारी को पत्र लिखा है। इसमें प्रमाण पत्र की जानकारी नहीं देने वाले पारा शिक्षकों की सूची राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा गया है। 30 मार्च तक अपलोड होने वाले प्रमाण पत्र का जिला स्तर पर 15 दिनों के अंदर सत्यापन करने को कहा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि रांची में 4 जनवरी से छा सकते हैं आंशिक बादल। रात में कम हो सकती है ठंड। राजधानी रांची में 4 जनवरी से मौसम में बदलाव देखा जा सकता है। पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने से आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। इस वजह से दिन में हल्की धूप होगी। न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज किया जा सकता है। इसकी वजह से रात में लोगों को पहले की अपेक्षा ठंड थोड़ी कम महसूस होगी। मौसम में बदलाव की यह स्थिति 6 जनवरी तक बनी रह सकती है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल एनसीआर में हुई बारिश का असर झारखंड पर नहीं दिखेगा। रविवार को मौसम शुष्क रहा और अच्छी धूप खिली रही। हालांकि सुबह में तेज ठंड महसूस की गई। वहीं पिछले 24 घंटे में झारखंड में मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिक तापमान 28 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस बोकारो में रिकॉर्ड किया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चलती राजधानी एक्सप्रेस में हुआ नन्ही परी का जन्म। घनघोर बारिश के बीच 3 इडियट फिल्म में महिला को प्रसव कराने के दृश्य तो कई लोगों ने देखा होगा, लेकिन 02454 नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के बीच 11 कोच बर्थ नंबर 9 में इसका रियल सीन रविवार सुबह बड़काकाना जंक्शन में देखने को मिला है। रेलवे डॉक्टर दीप्ति झा की टीम ने एक गर्भवती महिला मीना देवी को सुरक्षित प्रसव कराया है। नवजात शिशु की रुलाई के शब्द गूंजते ही बोगियों में ताली गूंज उठी। चेहरे पर सभी के मुस्कान बिखर गई। इसके बाद 108 एम्बुलेंस से रेलवे अस्पताल बड़काकाना में प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल रामगढ़ रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों की माने तो नॉर्मल डिलीवरी हुई है और मां बच्चे दोनों स्वस्थ हैं।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो जैक मैट्रिक इंटर परीक्षा मार्च में और रिजल्ट मई में आएगा। परीक्षा की तिथियों की घोषणा एक सप्ताह में होगी। सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 4 मई से शुरू होगी, लेकिन झारखंड इंटरमीडिएट काउंसलिंग मैट्रिक इंटर की परीक्षाएं मार्च में लेगी। परीक्षा की तिथियों की घोषणा एक सप्ताह में की जाएगी। शिक्षा विभाग के निर्देश पर जैक ने तैयारी शुरू कर दी है। इस पर विशेष जोर दिया जा रहा है कि परीक्षा की तिथियां ऐसी निर्धारित की जाए कि मार्च में ही सभी परीक्षाएं खत्म हो जाएं। साथ ही मई में रिजल्ट भी जारी किया जाए। जैक के अध्यक्ष अरविंद सिंह ने बताया है कि एक सप्ताह में उच्च स्तरीय बैठक होगी, जिसमें परीक्षा कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा। मार्च में ही सभी विषयों के परीक्षा लेने का प्रयास है, लेकिन परीक्षाओं में गैप देने पर भी विचार किया जा रहा है। ऐसे हुआ तो सभी परीक्षाएं अप्रैल के पहले सप्ताह तक ले ली जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शिक्षा विभाग का स्कूलों को फरमान, एक दिन में एक से अधिक शिक्षकों को ना दे अवकाश। सरकारी स्कूलों में पहले से ही शिक्षकों की कमी है, ऐसे में पढ़ाई में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इसलिए विभाग ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि वह एक दिन में एक से अधिक शिक्षकों को आकस्मिक अवकाश नहीं देंगे। ऐसे में स्कूल के पठन पाठन कार्य प्रभावित होता है, जिससे छात्रों को परेशानी होती है। कोरोना वायरस महामारी के कारण पहले से ही कक्षाएं प्रभावित हुई है। वही प्रधान शिक्षक को निर्देश दिया गया है कि उनके अवकाश के जाने पर वह अपना प्रभार वरीयत क्रम के आधार पर वरिष्ठ शिक्षकों को देकर जाएं। इसके अतिरिक्त किसी और को प्रभार नहीं देंगे। इस सिलसिले में किसी भी शिक्षक को लापरवाही ना बरतने का निर्देश दिया गया है, अन्यथा लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों को कार्रवाई के दायरे में लाया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुजरात में पकड़ा गया झारखंड का संदिग्ध नक्सली, 6 मामलों में था वारंट। गुजरात के एक वांछित संदिग्ध नक्सली को गुजरात के सूरत जिले के कोसांबा से गिरफ्तार किया गया है, जो पिछले करीब 3 वर्षों से एक फैक्ट्री में मशीन मैकेनिक के रूप में काम कर रहा था। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी है। कोसांबा पुलिस स्टेशन के निरीक्षक बी के पटेल ने कहा कि गुड्डू सिंह ग्रुप में पहचाने गए आरोपी को शनिवार को सूरत के कोसांबा पुलिस और झारखंड के पलामू जिले के नावाडी बाजार पुलिस द्वारा संयुक्त अभियान में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि संदिग्ध नक्सली सिंह 6 मामलों में वांछित था, जिसमें हत्या, अपहरण और हत्या का प्रयास शामिल है। साथ ही सशस्त्र अधिनियम और विस्फोट पदार्थ अधिनियम से संबंधित अपराध भी शामिल है। ये सभी अपराध 2011-2014 के हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो फिजिकल कोर्ट शुरू नहीं हुआ तो कार्य बहिष्कार कर सकते हैं अधिवक्ता। बार एसोसिएशन के संयुक्त सचिव ने कही ये बातें। फिजिकल कोर्ट की मांग को लेकर रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता आंदोलन की राह पर हैं। करीब एक सप्ताह के बाद कोर्ट का कामकाज तो आरंभ हो गया है, लेकिन अभी भी वर्चुअल कार्य निष्पादित किए जा रहे हैं। केस का ट्रायल बंद है। ऐसे में अधिवक्ताओं की आय पर बुरा प्रभाव पड़ा है। रांची जिला बार एसोसिएशन संयुक्त सचिव प्रशासन पवन रंजन खास्त्री ने कहा कि पिछले 9 माह से अधिवक्ताओं की आय बंद है। परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो गया है। वही सरकार और अदालत को इसकी चिंता नहीं है। पवन रंजन खास्त्री ने कहा है कि जब मॉल, रेस्टोरेंट, होटल, परिवहन आदि सामान हो गया है तो फिर कोर्ट अब तक फिजिकल कार्य क्यों नहीं हो रहा है। पवन रंजन खास्त्री ने बताया कि कोर्ट का रुख अधिवक्ताओं के खिलाफ है। ऐसे में अधिवक्ताओं को आगे का निर्णय लेना होगा। सोमवार को कोर्ट परिषद में बार एसोसिएशन की बैठक होगी, जिसमें आंदोलन की रूपरेखा पर चर्चा किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो डीवीसी की बिजली कटौती से 7 जिलों में बड़ा संकट। बिल भुगतान नहीं होने से नाराज डीवीसी ने राज्य के 7 जिलों धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा व चतरा में बिजली कटौती शुरू कर दी है। इसके कारण बिजली संकट गहरा गया है। इस संबंध में पहले ही डीवीसी ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था। डीवीसी ने इन 7 जिलों में 27 दिसंबर से 30% तक बिजली की कटौती शुरू कर दी थी और रविवार को इसे बढ़ाकर 50% करने की नोटिस दी थी। हालांकि देर रात तक इसमें किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं की गई थी। बता दें कि डीवीसी 7 जिलों में रोज 650 मेगावाट बिजली देता है। बदले में जेबीएनएल पैसे का भुगतान करता है। बिल का भुगतान नहीं होने पर डीवीसी ने कटौती शुरू कर दी है। डीवीसी प्रवक्ता अभय भयंकर ने कहा है कि नोटिस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसी बीच जेबीएनएल कार्यकारी निर्देशक के वर्मा ने डीवीसी के सदस्य सचिव से बात कर 50% बिजली कटौती को 1 हफ्ते में ना करने का अनुरोध किया है। उन्होंने डीवीसी को बताया कि 100 करोड़ का भुगतान करने का प्रबंध किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इंतहा हो गई इंतजार की। हड़कंप आने वाली ठंड में बीते 4 दिनों से सर्विस एक्सटेंशन की डिमांड लिए लगभग 1000 एम्प्लॉय राजधानी के बिरसा चौक में धरने पर बैठे हैं। हर दिन प्रशासन और इन कर्मचारियों के बीच तूतू में हो रही है, लेकिन ना तो कर्मचारी पीछे हटने को तैयार है और ना ही पुलिस इन्हें धरने पर बैठे रहने की अनुमति दे रही है। हर रात पुलिस इन कर्मचारियों को खदेड़ती है और हर रात ये कर्मचारी वापस धरने पर बैठ जाते हैं। 2 दिन पहले 14 वित्त के ये कर्मचारी पुराने विधानसभा भवन के समक्ष धरना दे रहे थे, लेकिन रात के 2 बजे पुलिस यहां पहुंची और उनके धरना स्थल पर लगे तिरपाल फाड़ दिए और सभी कर्मचारियों को वहां से खदेड़ दिया गया, जिसके बाद ये लोग बिरसा चौक के समीप ही खुले आसमान के नीचे धरना दे रहे हैं। 14 वित्त के ये कर्मचारी का धरना बीते 17 दिसंबर से ही जारी है, लेकिन बीते दिनों हेमंत सोरेन सरकार के पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर इनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन देते हुए धरना समाप्त
करने को कहा गया था, जिसके बाद कर्मचारियों ने धरना समाप्त भी कर दिया था। लेकिन बीते 29 दिसंबर को किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं होने के कारण लोगों ने फिर से धरना शुरू कर दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर, तो राज्य में 137 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि एक संक्रमितों की मौत हो गई है। झारखंड में रविवार को 10,402 लोग की सैंपल की जांच की गई। इसमें से 1.31% की दर से 137 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं नए संक्रमितों में 70 नए संक्रमित केवल रांची से मिले हैं। पूर्व सिंहभूम में से 16, बोकारो से 3, चतरा से 1, देवघर से 4, धनबाद से 9, दुमका से 1, गढ़वा से 4, गुमला से 5, हजारीबाग से 4, जामताड़ा से 5, कोडरमा से 2, लातेहार से 2, पाकुड़ से 2, पलामू से 4, रामगढ़ से 1, साहिबगंज से 1 तथा पश्चिम सिंहभूम में से 3 नए संक्रमित मिले हैं। रविवार को 137 नए संक्रमित मिलने के साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 1,15,529 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही एक्टिव केस 1601 है। इधर रविवार को एक संक्रमित की मौत हुई है, जिसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल मौत का आंकड़ा 1035 पर पहुंच गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेपीएससी में 750 पदों के लिए वैकेंसी। आईटीआई में ट्रेनिंग ऑफिसर के पद पर होगी नियुक्ति। 2021 के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्य कर रहे अनुदेशक अब प्रशिक्षण अधिकारी कहलाएंगे। इसी तरह मुख्य अनुदेशक अब मुख्य प्रशिक्षण अधिकारी कहलाएंगे। राज्य सरकार ने औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा नियमावली में संशोधन कर यह प्रावधान किया है। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग ने इस संबंध नियमावली अधिसूचना कर दी है। इसमें लगभग 750 प्रशिक्षण अधिकारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। संशोधित नियमावली के अनुसार प्रशिक्षण अधिकारियों की नियुक्ति अब झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से होगी। नियुक्ति लिखित परीक्षाओं के आधार पर होगी। इसमें 3 पत्र होंगे, जिसमें सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होंगे।